अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड एज सच दैट द पॉइंट्स ए √3 -1, बी है 0 2 और सी है h -2 आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट द वर्ड। अब ये देखिए उन्होंने कहा कि ये जो वर्टिसेस हैं, मुंह पक्का करके क्यों बैठे, ये जो वर्टिसेस हैं ये राइट ट्रायंगल के हैं। तो राइट ट्रायंगल कौन सी होती है? जो ट्रायंगल 90 डिग्री एंगल बना, ठीक है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, वो कौन सी ट्रायंगल होती है? राइट ट्रायंगल होती है। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ए बी निकालना है, उसके बाद बी सी निकालना है, उसके बाद ए और सी निकालना है, उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, एच की जी वर्टिसेस कौन से हैं बेटा? ए है, बी कौन सा है बेटा? 0 और सी है एच -2। ठीक, ये वर्टिसेस हैं राइट ट्रायंगल के। ठीक है जी, तो एक राइट ट्रायंगल है, इस तरह बना लें, ये ए कर लें, ये आप बी कर लें और ये सी कर लें। ठीक है जी, ठीक है। अब ए के वर्टिसेस आ जाएंगे, इधर बी के आ जाएंगे, इधर किसके आ जाएंगे? सी के आ जाएंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपने हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी, तो करते हैं। ये सबसे पहले निकाल लें आप बेटा ए बी निकालने का जो फार्मूला है बेटा, आप देख लें पहले ना। ए बी निकालने का जो फार्मूला है, x2 - x1 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 - y1 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 जो है वो कौन सी वैल्यू है बेटा? 0, उसके बाद -√3 उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस इंटू y2 क्या है? y2 2 है और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, होल का स्क्वायर पता चल गया प्लस क्यों है। तो ये आ जाएगा बेटा -√3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इज इक्वल टू होगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, लेकिन माइनस का जो स्क्वायर आएगा वो 3 आएगा। 3 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 इज इक्वल टू 9 प्लस 3 12। 12 का स्क्वायर रूट लें क्या आता है? 2 स्क्वायर रूट 2√3 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया बेटा 2√3। ये हो गया आपका ए बी हो गया। ठीक है, अब हमने निकालना है बी सी और उसके बाद ए सी। ठीक है, कमी तो अब हमने निकालना है बेटा बी सी। बी सी निकालने का जो फार्मूला है वो क्या बनेगा बेटा? x3 - x2, ये हो जाएगा x3 - x2 मॉड का स्क्वायर प्लस इंटू y3 - y2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर रूट x3 इसमें क्या है बेटा? h है, h -0। ठीक है जी, तो ये h -0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इंटू y3 बेटा है हमारे पास -2, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? +2। तो -2 +2 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास h का स्क्वायर प्लस इंटू ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो अंदर वैल्यू बढ़ जाएगी, वो हमारे पास क्या बनेगी जी? -2 x3 माइनस, अच्छा ठीक है, ये क्या है? माइनस का 2, तो ये माइनस का क्या आ जाएगा? 4। 4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा
एच स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, इधर तक बेटा समझ आ गई? अच्छा, अब जो है जी, तो ये आ गया बेटा आपके पास, ये बी सी आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने निकालना है ए और सी निकालना है। तो ए सी निकालने के लिए क्या फार्मूला बनेगा बेटा? स्क्वायर रूट नहीं नहीं, फोर नहीं, नहीं ये खत्म नहीं हो गया बेटा, इतना ही है। अब कट आगे नहीं हो रहा, कैसे करूं? स्केल्स कट नहीं हो रहे। ये भी और तरीका है इसका एच की वैल्यू निकालने के लिए, तो है ना, आगे आप बस इसको देखिए। हाँ, ए सी क्या है बेटा? एक्स थ्री माइनस एक्स वन, तो ये हो जाएगा एक्स थ्री माइनस एक्स वन मॉड का स्क्वायर प्लस इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स थ्री क्या दिया हुआ है? एक्स थ्री क्या है? अच्छा एच, तो ये हो जाएगा एच माइनस स्क्वायर रूट थ्री, स्क्वायर हो जाएगा बेटा प्लस इंटू वाई थ्री क्या दिया होगा बेटा? माइनस टू और प्लस वन हो जाएगा। तो वैल्यू आपके पास जो आएगी वो आ जाएगी एच माइनस के रूट थ्री, स्क्वायर हो जाएगा प्लस इंटू माइनस टू प्लस वन, माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? वन हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस वन का स्क्वायर वन आता है। नहीं, ये आपका जो बेटा नहीं कर सकते, आपस में वैल्यूज जुड़ी हुई है, आपस में वैल्यूज अगर जुड़ी हुई ना हो ना फिर कर, ये ऐसे नहीं करते बेटा, नहीं करते होते। ये तो फार्मूला लग रहा है, ये फार्मूला खुलेगा फिर करेंगे फिर भी नहीं कटेगा। हाँ, या इधर ही आप फार्मूला खोल लें, उसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, फार्मूला खुलवा लें, ए का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर, उसके बाद है माइनस टू ए बी, तो टू ए है एच और बी है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा बेटा ये वाला प्लस वन। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास एच का स्क्वायर, खत्म हो जाएगा तो प्लस थ्री माइनस, हाँ जी, ये वाला वन अभी तो हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, टू एच स्क्वायर रूट थ्री प्लस वन हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा, एच स्क्वायर ये वाला थ्री और ये वाला वन, माइनस टू एच या टू अंडर रूट थ्री एच कर लें, उसके बाद तीन और एक कितने हो जाएंगे बेटा? प्लस फोर। ठीक है बेटा, अब इधर तक ये आ गया हमारे पास, ए सी आ गया। इधर तक बेटा अगर किसी को कोई बात समझ ना आई बेटा, वही है, मैंने कहीं से भी नहीं लेके आया। ठीक है, इधर तक समझ आ गया? कोई बात नहीं, अगर पहले आ जाए, अगर पहले भी इसके आ जाए तब भी कोई मसला नहीं। ठीक है, इसको जो है ना आप नोट कर लें, तो हाँ याद नहीं, क्योंकि आगे उधर जगह। तो ये बेटा आपका जो है ना ए सी निकल आया है। ठीक है, ए सी वाली जो साइड है ये निकल आई है। अब आपने क्या करना है, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। मैंने आपको अभी एक ट्राइंगल बना के दी है, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल मैंने आपको भी बेटा, मैंने कहा कि मैं रेज नहीं करूंगा।
ठीक है बेटा। अब क्या करना है, ये वाला पॉइंट ए, ये हो जाएगा बेटा बी और ये होगा सी। ये 90 डिग्री एंगल, अब पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। अब ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, उसके बाद फिर बी हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है ना। अब हाइपो जो है वो आपके पास कौन सी है, बी, बी और सी है, ठीक है। ए वाला जो पॉइंट है ये हमने इधर क्यों लिखा है, किसी के माइंड में सवाल आया? अगर आप सवाल को गौर से देखें तो उन्होंने कहा कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है एट द वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल जो हो 90 डिग्री का एंगल होता है, वो ए वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है जी। ये सवाल का कहना, उसके बाद ए बी और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, स्केल लेंगे, उसके बाद थर्ड साइड के इक्वल आ जाएगा। अब ये देखें, जी फार्मूला बेटा क्या था, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इसमें हाइपो है हमारे पास बी और सी, तो बी सी का स्क्वायर कर लें इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर कर लें, उसके बाद प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब वैल्यू जो है हमारे पास बी सी की वैल्यू क्या आई है, स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस 16, एच का स्क्वायर प्लस होल का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए सी क्या आया हमारे पास, वो आया एच स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू एच अंडर रूट थ्री। उसके बाद जो हमारे पास प्लस ए बी आया है, ए बी क्या आया बेटा, ए बी आया 200√3, ए बी रेस कर दिया ना, 200√3 का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर सारे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए नहीं काटा था, अब समझ आ गई। ये कट गया स्क्वायर स्क्वायर रूट से, ये भी कट गया, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, अभी 2 का स्क्वायर नहीं कटेगा, क्या आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2h स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 3 हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करा दें, ये जो एच स्क्वायर है इस एच स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 माइनस 2h स्क्वायर रूट 3, 4 3 का होता है बेटा 12, ठीक है। 12 प्लस 4 अगर आप करेंगे तो वो हो जाएगा 16, तो 16 भी 16 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 16 इज इक्वल टू होगा 16 माइनस 2h स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 16 से भी क्या हो गया, अब इस साइड पे जो है ना हमारा 0 बच गया है, ठीक है, इधर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 2h स्क्वायर रूट 3। अब हमें चाहिए h की वैल्यू, h को हम साइड पे रख देंगे, ये दोनों वैल्यूज इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो 0 डिवाइडेड बाय माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h। अब 0 के नीचे कोई चीज डिवाइड होती है तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो h इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 0, ठीक है बेटा। ये आ गई आज की वाली, आज का लेक्चर हमारा मुकम्मल हुआ, कल जो है हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।